राधे राधे प्रिय भक्तों। श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसी होनी चाहिए भगवान की भक्ति, यानी कैसी हो भगवत भक्ति। तो भगवत भक्ति के लिए आज एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको भी एहसास होगा कि भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति कैसी होती है। और गृहस्थ लोगों का जो क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हमें बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, हम कैसे भगवान को अपने अधीन कर सकते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो एक बार इस कहानी को ज़रूर पूरी सुनिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि हम आज के लोगों को, युवा पीढ़ियों को कहानियों के माध्यम से, ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के माध्यम से जोड़ सकें और सनातन को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है देव ऋषि नारद जी के श्री हरि भगवान नारायण जी के परम भक्त की। तो जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि देवर्षि नारद भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे वीणा बजाते हुए अक्सर नारायण 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 गाया करते थे। वे भगवान श्री हरि के पास कभी भी बेरोक, बिना टोक आ जा सकते थे। एक बार देवऋषि नारद के मन में ये विचार आया कि वे ही भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि वे भगवान के ही नाम का उच्चारण और गान किया करते हैं। और फिर इस संसार में उनसे बड़ा भक्त शायद ही कोई दूसरा हो सकता है, ऐसा विचार श्री नारद जी के मन में आया। फिर ये विचार कर देवऋषि नारद भगवान विष्णु से मिलने क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, आपका यहाँ आना कैसे हुआ देवऋषि? देवऋषि नारद बोले, भगवान, मेरे मन में एक विचार आया है, एक प्रश्न आया है, जिसका समाधान मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका प्रश्न क्या है देवऋषि? तब देवऋषि नारद कहने लगे, हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? सर्वज्ञ भगवान विष्णु देवऋषि नारद के ये प्रश्न पूछने का प्रयोजन समझ गए, क्योंकि वे तो हैं अंतर्यामी। वे ये जान गए कि देवऋषि नारद को अपनी भगवत भक्ति का अभिमान हो गया है। कहीं न कहीं इनके मन में अहंकार आ चुका है। तो इसीलिए, यानी उनके मन में इस अभिमान को निकाल बाहर करना आवश्यक है, क्योंकि अभिमान भगवत भक्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, ऐसा भगवान सोचने लगे। फिर भगवान ये भली भांति जानते थे कि देवऋषि नारद उनके परम भक्त हैं। उनकी भक्ति के कारण ही देवऋषि नारद भगवान को बहुत प्रिय भी थे। यानी अपने भक्त के कल्याण के लिए भगवान ने उनके अभिमान को दूर करने का एक उपाय सोचा और बोले, देवऋषि नारद, आपके प्रश्न के समाधान के लिए आपको मेरे साथ मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक पर चलना होगा। फिर देवऋषि नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने को तैयार हूँ। फिर भगवान विष्णु देवऋषि नारद को लेकर मृत्युलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण कर लिया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। भगवान बोले, देवऋषि, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहीं इस कुटिया में रहता है। दोनों उस कुटिया की ओर बढ़ चले। उन्होंने देखा कि एक किसान कुटिया के बाहर एक खूंटे में अपनी गाय को बांध रहा है और उसके मुख में से हरि हरि गोविंद का स्वर भी निकल रहा है। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा, तो उस किसान ने विनीत स्वर में पूछा, मान्यवर, आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। भगवान बोले, हम नगर जा रहे हैं। हम पर अब यहाँ पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसीलिए आपके यहाँ रात भर का आश्रय लेना चाहते हैं, यानी रुकना चाहते हैं। ये सुनते ही उस किसान का चेहरा खुशियों से खिल उठा, मानो उसे कोई अनमोल वस्तु मिल गई हो। वे बोले, भद्रजन, यह तो मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे, यानी मेरे घर में मेहमान बनकर रुकेंगे। यह तो भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे आप जैसे भद्रजन की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। मतलब आपके जैसे सज्जन इंसान का आतिथ्य ग्रहण करने का मुझे सौभाग्य दिया है। आप
दोनों मेरी कुटिया में चलिए और जो भी रूखा सूखा मेरे घर में है उसे स्वीकार करने की कृपा कीजिए। किसान उन दोनों को कुटिया के बाहर एक चारपाई पर बिठाकर कुटिया के अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, अपने घर दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोसने जा रही थी। वह धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में बस यही थोड़ा सा आटा बचा है। बच्चे को भी भोजन मांग खिलाना है क्योंकि वे भी भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, अभी बच्चों को भोजन मत परोसो, पहले अतिथि भरपेट खा ले तो फिर बच्चों को देखेंगे। उधर भगवान विष्णु और देवऋषि नारद दोनों किसान और उसकी पत्नी का सारा वार्तालाप सुन रहे थे, यानी उनकी बातचीत सुन रहे थे। फिर भी परीक्षा लेने के लिए दोनों भोजन के लिए बैठ गए। दोनों ने भरपेट भोजन किया, पर देवऋषि नारद सोचने लगे कि यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त भला कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। वे बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई में गया और जाकर अपनी पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, अब तो भोजन और आटा भी समाप्त हो चुका है। बच्चों के लिए भी रोटियां या आटा नहीं बचा। अब हम दोनों ने भी भोजन नहीं किया, पर हाँ, बच्चों के लिए मैंने कांजी बनाई है, बस यही शेष है। किसान ने कहा, चलो उन्हें कांजी ही पीने को दे देते हैं, जिससे वे दोनों तृप्त हो सकें। किसान ने उन दोनों को बच्चे की रखी हुई कांजी भी पीने को दे दी। कांजी पीकर दोनों तृप्त हुए। उस किसान के दिव्य भाव को देखकर दोनों आह्लादित हो गए, मतलब खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उस रात किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। उधर भूखे बच्चों माँ का आंचल थाम कर कह उठे, माँ, नींद नहीं आ रही है, हमें जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, अतिथि को भोजन कराना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाने के समान है। हमारे घर अतिथि आए हैं, यह तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कुटिया से बाहर चारपाई पर विश्राम कर रहे थे श्रीहरि और देवऋषि नारद। यह सारा वार्तालाप सुन रहे थे। तब भगवान श्री हरि बोले, आपने सुना देवऋषि, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, पर फिर भी वो मेरे गुण गा रहे हैं। इस पर देवऋषि नारद बोले, भगवान, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है, ध्यान किया है, भजन किया है, गुणगान किया है। सुबह हुई और उन दोनों ने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हरि हरि गोविंद गा रहा है। वह कह रहा था, हे प्रभु, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान नाम स्मरण कर वह किसान कुटिया के बाहर चारपाई पर बैठे भगवान विष्णु और देवऋषि नारद जी के पास आया और बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की कृपा से रात को आप दोनों को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जब तक आपका जी चाहे आप दोनों यहाँ रहें, अभी मैं खेत पर जा रहा हूँ। भगवान बोले, यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। देवऋषि नारद और भगवान विष्णु किसान के उस खेत पर उसके साथ गए। किसान बोला, यही है अपना खेत। भगवान, अब मैं अपना काम करूंगा। वह किसान खेत में काम में अपना करता जाता और श्री हरि हरि गोविंद गाता जाता। ऐसा लगता था मानो वह खेत में काम भी भगवान की पूजा के साथ से ही कर रहा है। जब शाम हुई तो वह घर चलने को तैयार हुआ। देवऋषि नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष जान पड़ते हो, भगवान के बड़े भक्त लगते हो। हर घड़ी भगवान का ही नाम लेते रहते हो। खेत में काम करते हुए भी भगवान का गान कर रहे थे। तब वह किसान बोला, मेरे पास भला भक्ति के लिए समय कहाँ। मैं तो बस ये मानता हूँ कि जो भगवान पूरे जगत के मालिक हैं, वे ही हमारे खेत के भी मालिक हैं। मैं खेत में काम करते हुए ये महसूस करता हूँ कि ये खेत भी भगवान का है। मैं भगवान के खेत में भगवान के लिए ही काम कर रहा हूँ। फिर वह बोला, मुझे भगवान की विधि विधान पूर्वक पूजा भक्ति के लिए भले समय ही कहाँ मिलता है। तब देवऋषि नारद ने पूछा, फिर तुम्हें भगवान का नाम लेने का समय कब मिलता है? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में काम करते हुए भगवान का स्मरण कर लेता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं भगवान का स्मरण या पूजा भक्ति भला कहाँ कर पाता हूँ?
तब श्री हरि विष्णु देवऋषि नारद से बोले, देवऋषि, अभी आप किसान की भक्ति के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व एक काम करें। भगवान ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर देवऋषि नारद को दिया और बोले, देवऋषि, आप इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलें, पर ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने ना पाए। देवऋषि नारद बोले, ये कार्य सहज तो नहीं है, पर आपकी कृपा हो तो कुछ भी असंभव भी नहीं। ये कहकर देवऋषि नारद ने कलश सिर पर रखा और पहाड़ी की ओर चल दिए। देवऋषि नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। भगवान बोले, लौट आए देवर्षि, ठीक है, अब आप यह बताएं कि इतनी दूर जाने और आने में आपने कितनी बार मेरा स्मरण किया। देवऋषि नारद बोले, भगवान, एक बार भी नहीं किया, करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। मेरा सारा ध्यान तो इस बात पर था कि कलश से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं टपकना चाहिए। तब श्री हरि बोले, तब आप स्वयं सोचें नारद, वह किसान दिन भर कठिन श्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा नाम जरूर लेकर मुझे याद करता है। यही नहीं, वह जो कुछ करता है उसे मेरा ही कार्य समझकर करता है। इस तरह देखें तो वह कभी मेरा विस्मरण नहीं करता, मुझे कभी भूलता नहीं है। अब आप ही बताइए देवऋषि, उस किसान को कैसा भक्त मानना चाहिए? श्री हरि भगवान विष्णु की बातें सुनकर और किसान की भगवत भक्ति को देखकर देवऋषि नारद के अंतःचक्षु खुल गए, यानी उन्हें ये समझ में आ गया कि श्री हरि के चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु, आपने आज पूरी तरह मेरी शंका का समाधान कर दिया। मैं आज यह मान गया कि संसार के झंझटों, संकटों और संघर्षों के बीच रहकर भी जो आपका स्मरण करते हैं, जो आपको भूलते नहीं हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। फिर भगवान विष्णु और देवऋषि नारद वहां से अंतर्धान हो गए। तो ये थी भगवान की लीला, जो भगवान अपनी इस लीला के माध्यम से हम जैसे लोगों को, जो हम कहते हैं कि हम संसारी हैं, हम भगवान गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहकर बिना काम काज किए भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए हम संन्यास लेना पड़ेगा, या फिर साधु संतों का काम है पूजा पाठ। तो ये गलत है। हम गृहस्थ हैं, लेकिन हम भगवान की पूजा पाठ के लिए अगर समय नहीं निकाल सकते तो भी क्या हुआ, हम अपने काम करते करते हम उसे भगवान को समर्पण करते हुए, भगवान को याद करते हुए अगर करें तो वो भी हमारे लिए पूजा का कार्य करती है। और पुण्य का कार्य तब बन जाता है जब हम भगवान को उसे समर्पण करके और भगवान का नाम लेते जाते हैं और काम करते जाते हैं। तो ये भी एक पूजा की विधि ही है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि भगवत भक्ति कैसी हो। ये थी भगवान की लीला, जो है एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको सुनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जो लोग अक्सर ये कह के टाल देते हैं कि अरे हमें तो ये काम है, वो काम है, उससे फुर्सत कहाँ पूजा करने की, तो उन लोगों को, वैसे लोगों को ये कहानी ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।